हम्द सना किबरियाई बड़ाई तक़द्दुस अल्लाह वहदहु ला शरीक ले लायक व ज़ेबा है, जो सारी कायनात का यका वतनहा खालिक मालिक परवरदिगार है, जिसकी नेमतें रहमतें बरकतें हम पर इतनी ज़्यादा है जिसका हम जितना भी शुक्र बजा लाए कम है। दरूद और सलामती नाजिल हो आखिरी रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके पर, उनके अस्हाब पर। मुहतरम हज़रात और इस्लामी ख़वातीन, ज़कात फ़र्ज़ियत, उसकी अहमियत, कुछ बातें बताकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। ज़कात कलिमा तय्यबा और नमाज के बाद तीसरा इस्लामी अरकान में से एक बुनियादी और अहम रुकन है। जिस तरह नमाज का ताकीद के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने जगह जगह कुरान मजीद में तज़किरा फरमाया, उसी तरह ज़कात का भी अल्लाह तबारक व तआला ने करीबन नमाज के साथ तज़किरा फरमाया। जिस तरह नमाज का इनकार करने वाला या जानबूझकर नमाज को छोड़ देने वाला पाबंदी के साथ काफिर है या कुफ्र की तरफ अपने आप को ले जाने वाला है, उसी तरह ज़कात का इनकार करने वाला या सब कुछ मालूम होने के बावजूद ज़कात न निकालने वाला, इस पर भी कुफ्र का फतवा लगाया गया। जिस तरह नमाज बदनी इबादत है, ज़कात ये माली इबादत है। ज़कात का ताल्लुक़ हुकूकुल्लाह से भी है, हुकूकुल इबाद से भी है। ज़कात का ताल्लुक़ हुकूकुल्लाह से इस तरह कि अल्लाह ने इसका हुक्म दिया है, ज़कात अदा करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। एक मुसलमान अल्लाह की फरमाबरदारी करते हुए ज़कात अदा करता है तो इसमें अल्लाह का हक़ वो अदा कर रहा है। फिर अल्लाह ने चूँकि माल में गुरबा फ़क़रा मसाकीन का हक़ मुकर्रर किया है, उनका हक़ एक मुसलमान देता है तो वो उस तरह हुकूकुल इबाद भी अदा करता है। यानी ज़कात में दोनों हक़ अदा होते हैं, अल्लाह का भी हक़ अदा होता है और इसी तरह बंदों का भी हक़ अदा होता है। कुरान मजीद में आप देखेंगे आगे अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी ताकीदी तौर पर इसका हुक्म भी दिया और ना अदा करने वालों को बड़ी सख्ती के साथ वईद सुनाई गई। क्यों इतनी ताकीद के साथ हुक्म दिया गया और ना देने वालों को वईद सुनाई गई? माल अदा करना या माल निकालना उतना आसान नहीं है कि आदमी मेहनत करके जो कमा रहा है या इसी तरह आदमी मेहनत से जो कमाई कर रहा है उसको अदा करना उतना आसान नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जगह जगह पर उभारा, फजीलत बताई, सवाब बताया गया, न देने पर जो है अजाब की वईद सुनाई गई। सोचने के दो अंदाज होते हैं। एक आदमी ये सोचता है मैं दे रहा हूँ, मैं एहसान कर रहा हूँ, तो उसका ये गलत रवैया है। सोचने का ये अंदाज होना चाहिए ये अल्लाह का शुक्र है, ये मुझ पर अल्लाह का फजल है, ये मुझ पर अल्लाह का रहमो करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे देने वाला बनाया है। अल्लाह ने मुझे मांगने वाला नहीं बनाया, अल्लाह ने मुझे साहिब हैसियत बनाया है, अल्लाह ने हाथ फैलाने वाला नहीं बनाया। ये अल्लाह की शुक्रगुजारी है कि अल्लाह ने मुझे साहिब हैसियत बनाया कि मैं देने वाला हूँ अल्लाह के रास्ते में। वरना हो सकता था अल्लाह तबारक व तआला जिसके हाथ में रिज़्क़ अता करना है, जिसको चाहे ज़्यादा देता है, जिसको चाहे कम कर देता है और जिसे चाहे महरूम करता है। अल्लाह चाहता तो हमको भी महरूम कर सकता था, लेकिन ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने हमको देने वाला बनाया है। ये सोच कर एक मुसलमान इस मामले में जो है आगे बढ़े। ये भी तसव्वुर एक मुसलमान अपने जहन में रखे
ये फ़र्ज़ है, आपको इख्तियार नहीं दिया गया। देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो भी ठीक है नहीं। अल्लाह ने कहा वफ़ी अमवालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, तुम्हारे मालों में मांगने वाले और ना मांगने वालों का हक अल्लाह ने रखा है। ये हक है जो आपको अदा करना है। हक नहीं अदा करेंगे आप, अल्लाह के पास मुजरिम करार पाएंगे, अल्लाह के पास पकड़ होगी, पूछ होगी, सवाल का जवाब आपको देना होगा। 5 सवालात में एक सवाल ये भी है, कहाँ से माल आपने कमाया, कहाँ पर आपने माल खर्च किया, ज़कात आपने अदा की नहीं की, सदका व खैरात आपने किया नहीं किया, अल्लाह की फरमाबरदारी में आपने खर्च किया नहीं किया, अल्लाह के रास्ते में दिया आपने नहीं दिया। सवाल यकीनन एक मुसलमान से वहाँ पर होने वाला है। तो मालूम ये हुआ कि ये इख्तियार नहीं बल्कि फ़र्ज़ करार दिया गया है, जिसको अदा करना एक मुसलमान पर ज़रूरी है, वरना उसके बग़ैर उसका इस्लाम, उसका ईमान मुकम्मल नहीं होगा। पहले की शरीयतों को उठाकर हम देखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम, याक़ूब अलैहिस्सलाम, इनके ताल्लुक़ से भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया व औहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात व इक़ामिस्सलात व ईताइज़ ज़कात व कानू लना आबिदीन। हमने वही की इनके जानिब कि ये नमाज कायम करें, ज़कात अदा करें, और ये सब के सब नेकियों के मामले में आगे बढ़ने वाले थे। व कानू लना आबिदीन, और ये सब हमारी इबादत करने वाले थे। तो यहाँ पर अम्बिया का तस्करा हो रहा है कि अम्बिया ने जो है अपनी अपनी कौमों को जो है हुक्म दिया इस बात का कि नेकी के कामों में आगे बढ़े, नमाजों की पाबंदी करें, ज़कात अदा करें। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इस्माइल अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से सूरह मरियम में फरमाया व काना यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काह। इस्माइल अलैहिस्सलाम हुक्म देते थे अपने घर वालों को नमाज का और ज़कात का। व काना इंद रब्बिही मर्दिया, वो अपने रब के नज़दीक पसंदीदा थे। तो यहाँ पर इस्माइल अलैहिस्सलाम का तस्करा। इसी तरह अल्लाह ने सूरह मरियम में ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से तस्करा फरमाया। जब ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, मरियम अलैहिस्सलाम लेकर कौम के पास आई, बग़ैर वालिद के ये पैदा हुए थे। लोगों ने इल्ज़ाम लगाना शुरू किया मरियम अलैहिस्सलाम पर, जिनकी पाक दामनी की गवाही अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में दी है। जब इन पर इल्ज़ाम लगा, सबूत कोई नहीं है इनके पास, गवाह कोई नहीं है, अल्लाह ने उस बच्चे को ज़बान दी जो बच्चा मरियम अलैहिस्सलाम की गोद में था, यानी ईसा अलैहिस्सलाम। गोद में ईसा अलैहिस्सलाम बोल पड़ते हैं इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानियल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब दी, यानी आगे चलकर अल्लाह मुझे नबी और रसूल बनाएंगे, मुझे किताब अता की जाएगी। व जअलनी नबिय्या, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है। व जअलनी मुबारका, अल्लाह ने मुझे बाबरकत बनाया है, मुझसे लोगों को फ़ायदा होगा। ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काह, मुझे अल्लाह ने ताकीद की है, मुझे वही अल्लाह ने की है इस बात की कि मैं नमाज अदा करूं और ज़कात अदा करूं, मा दुम तो हय्या, जब तलक मैं जिंदा रहूं। तो मालूम हुआ ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से भी जो है तस्करा किया गया। तो पहले की कौमों में जिस तरह नमाज का तस्करा मिलता है, उसी तरह ज़कात का भी तस्करा मिलता है। और दीन इस्लाम में इसकी अहमियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुनियल इस्लामु अला खम्स, दीन इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। पहला, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद बरहक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। इक़ामुस्सलाह, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, और इसी तरह हज अदा करना और रमज़ान के रोज़े रखना। तो इस्लाम की ये 5 बुनियादी हैं।
5 अरकान हैं, 5 सुतून है। और हम जानते हैं इमारत का कोई भी सुतून अगर कमज़ोर हो जाए सारी की सारी इमारत कमज़ोर हो जाती है। इमारत की मजबूती उसी वक्त बाकी रहती है जबकि ये सारे सुतून मजबूत हो। मुसलमानों में अगर आप देखेंगे कई मुसलमान ऐसे हैं जो ये सिर्फ 3 अरकान अदा कर सकते हैं। एक कलिमे शहादत की गवाही, दूसरा नमाज कायम करना और तीसरा रोज़ा रखना। अल्लाह ने मालो दौलत से नहीं नवाजा, ज़कात नहीं दे सकते, मालो दौलत से नहीं नवाजा, हज नहीं कर सकते, मगर कई ऐसे मुसलमान होंगे जो 4 ये अरकान अदा कर सकते हैं। यानी साहिब निसाब अल्लाह ने उनको बनाया है, इतना माल अल्लाह ने उनको दिया है, ज़कात निकाल सकते हैं। तो दूसरे मुसलमानों के मुकाबले में वो तसव्वुर करें कि अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है, वो 3 अरकान को अदा कर सक रहे हैं। अल्लाह ने हमें इस्तिताअत ये दी है कि हम 4 अरकान, और कई मुसलमान ऐसे हैं जो हज का फरीज़ा भी अंजाम दे सकते हैं मगर किसी दूसरी मसरूफियात की वजह से, कोताही या इसी तरह काहिली की वजह से अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। उनको भी ये तसव्वुर करना चाहिए दीगर लोगों को अल्लाह ने नहीं दिया है, मुझे नवाजा है, मौत हयात का भरोसा नहीं, कभी भी आ सकती है, अल्लाह ने फ़र्ज करार दिया है, फ़ौरन उन फरीज़े को जो है अंजाम एक मुसलमान देते। तो यहाँ पर भी वही तसव्वुर दिलाया गया कि अगर मुझे 5 अरकान अदा करने की जो है इस्तिताअत है, समझिए कि मेरी इमारत इसी तरह दीन इस्लाम की इमारत को मैं मजबूत कर रहा हूँ। और वो इंसान खुश नसीब है जिसको अल्लाह ने ये 5 अरकान अदा करने की इस्तिताअत, ताकत अल्लाह तबारक व तआला ने अता की है। तो ये दीन इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक रुकन है। जरीर बिन अब्दुल्लाह अल बजली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, बायअतुन नबिय्या, मैंने अल्लाह के नबी के हाथ पर बैअत की। बड़े अहम मामलात पर अल्लाह के नबी सहाबा से बैअत लेते थे। तो ये सहाबी से बैअत ली अल्लाह के नबी ने इस बात पर कि अला इकामिस सलाह, मैं नमाजों की पाबंदी करूँगा शहादतैन के बाद, और साथ ही साथ में ईता ज़कात, मैं ज़कात अदा करूँगा, वन्नुस्हि लिकुल्लि मुस्लिम, और मैं हर मुसलमान की भलाई चाहूँगा, किसी मुसलमान का कभी बुरा नहीं चाहूँगा। तो अल्लाह के नबी बैअत लिए इस बात पर कि नमाजों की तुम पाबंदी करोगे, ज़कात तुम अदा करोगे, मुसलमानों की खैर खाही चाहोगे, भलाई चाहोगे। अल्लाह के नबी बैअत लेते थे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में कई जो फितने रौनुमा हुए, उनमें से एक फितना मानिईन ज़कात का था। अल्लाह के नबी थे, हम देते थे ज़कात, अब अल्लाह के नबी नहीं रहे, हम ज़कात अदा नहीं करेंगे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं उनके साथ जिहाद करता हूँ, जंग का ऐलान करता हूँ। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अल्लाह के नबी की वो हदीस आपके सामने से नहीं गुजरी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, उमिरतु अन उक़ातिल अन्नास, मुझे हुक्म दिया गया है कि लोगों के साथ जंग करूं उस वक्त तलक जब तलक कि वो शहादतैन की गवाही ना दें। अगर उस बात की गवाही देते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, असमू मिन्नी दिमाअहुम व अमवालहुम, उनकी जान भी महफूज है, उनका माल भी महफूज है। ये जिनके साथ आप जंग का ऐलान कर रहे हैं, ये तो शहादतैन की गवाही देने वाले हैं। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जो नमाज और ज़कात में फ़र्क करेगा मैं उसके साथ जंग का ऐलान करता हूँ। अल्लाह के नबी के ज़माने में अनाकन, बकरी का छोटा बच्चा भी अगर ये लोग ज़कात में देते थे, अल्लाह के नबी के जाने के बाद अगर आज इनकार करते हैं, उनके साथ भी मैं जंग का ऐलान करता हूँ। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, फ़वल्लाहि मा हुवा इल्ला अन शरहल्लाहु सद्र अबी बकर फ़अरफ़्तु अन्नहुल हक़, मैंने गौर फिक्र किया और मुझे समझ में आया कि वाकई में अल्लाह तबारक व तआला ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के सीने को खोल दिया, यही हक है। फिर उनके बाद वो भी उनका साथ देते हैं, सारे सहाबा साथ देते हैं। तो मालूम क्या हुआ, सहाबा का मुत्तफ़क़ा फैसला था इस बात पर। सहाबा ने जंग का ऐलान किया उस शख्स के बारे में
जो नमाज तो पढ़ने का दावा करता है मगर ज़कात नहीं देता, बखीली की वजह से या कंजूसी की वजह से अल्लाह ने माशरे के जो फ़क़रा है, जो मसाकीन है, जो गुरबा है, जो यतीम है, उनका माल भी खा जाता है, हड़प कर जाता है। तो सहाबा ने उनके साथ जंग का ऐलान किया। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते थे, मन सल्ला व लम युज़क्की लम युक़बल मिन, जो मुसलमान नमाज तो पढ़ता है, ज़कात अदा नहीं करता, अल्लाह उसकी नमाज कबूल नहीं फरमाते। अल्लाह के जो मुसलमान नमाजों की पाबंदी तो करता है लेकिन ज़कात अदा नहीं करता, तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु जो कि अल्लाह के नबी के उन सहाबा में से है जिन्होंने दीन की बहुत सी बातें उम्मत तक पहुंचाई हैं, फरमाते थे उसकी नमाज अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं फरमाते। अल्लाह के नबी ने फरमाया ज़कात अदा करो ताकि तुम्हारा इस्लाम मुकम्मल हो जाए। तो मालूम ये हुआ इस्लाम मुकम्मल उसी वक्त होगा जबकि एक मुसलमान जहाँ नमाज की पाबंदी कर रहा है, रोज़ों की पाबंदी कर रहा है, वहीं पर वो ज़कात भी निकालेगा तो नमाज इस्लाम उसका मुकम्मल है, वरना उसका इस्लाम जो है नाकिस। ज़कात के जो माने है लफ्ज़ ज़क्का युज़क्की जो अरबी लफ्ज़, एक माना इसके है बढ़ोतरी के, इजाफा होना, दूसरा माना इसका है पाक व साफ होना। बाज़ उलमाओं ने इसका माना रहमत भी किया है, अल्लाह की जानिब से रहमत। इस्तिलाह में शरीयत में ज़कात के माने एक शरीयत ने निसाब मुकर्रर किया है। निसाब के माने आते हैं क्वांटिटी, किसी के पास अगर इतना माल है, इतने गाय, इतनी बकरियां हैं, खेत अनाज है, इतना गल्ला उगता है, उस पर एक साल गुजरता है दीगर चीज़ों के लिए, अनाज के लिए तो जब भी अनाज काट रहे हैं तब, और सोना चांदी है, गाय इसी तरह बकरियां ऊँट वगैरह है, एक साल अगर उस पर गुजरता है तो अल्लाह के नबी ने मिक़दार मुतय्यन की है, उतनी मिक़दार तुम्हारे पास है तो ज़कात आप निकालोगे। इस शरीयत की इस्तिलाह में ज़कात कहा जाता है। अब आप देखेंगे शरीयत में एक तो अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल्लाह लम युफ़रिदिज़ ज़कात इल्ला लियतीब मा बक़िया मिन अमवालिकुम, अल्लाह ने ज़कात इसलिए मुकर्रर की है ताकि ज़कात निकालने के बाद तुम्हारा जो बकिया माल है वो पाक हो जाए। मालूम इससे हुआ कि अगर ज़कात एक मुसलमान नहीं निकालता तो उसका माल पाकीज़ा होने वाला नहीं है। चूँकि अल्लाह के नबी ने माल में 2.5% कहा कि ये गुरबा मसाकिन का हक, साहिब हैसियत तुम हो, तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है, तुम्हारे लिए हराम है। ये जो 2.5% है तुम्हारे लिए हराम। अब एक मुसलमान हराम खा रहा है या गुरबा मसाकिन का हक मार कर खा रहा है तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला के पास पूछ होगी, पकड़ होगी। तो वो 2.5% निकालेगा तो उसका सारे का सारा माल जो है पाकीज़ा है। एक सहाबी आए, एक ताबई अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से सवाल किया कि अल्लाह कुरान मजीद में फरमाते हैं वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िद्दा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, जो लोग सोने और चांदी को खजाना बना कर रखते हैं, जमा करके रखते हैं और अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उनको आप दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुनाइए। अजाब की खुशखबरी नहीं होती है, अजाब तो खुशी की बात नहीं है, लेकिन अल्लाह ने फरमाया खुशखबरी सुनाइए, यानी एक वईद है इस अंदाज से कि जो इंसान जो है बखीली करता है। तो अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, ये आयत में जो हुक्म बयान किया गया है उन लोगों के लिए जो ज़कात नहीं निकालते। जिस माल की ज़कात ना निकाली जाए वो इस्लाम में कंज है, खजाना है, जिसको इंसान जमा करके रख रहा है, उस पर अल्लाह ने जहन्नम की वईद सुनाई। ज़कात निकालने के बाद एक मुसलमान जो है जमा कर सकता है, अपने पास रख सकता है। खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, अल्लाह ने कहा उनके मालों में आप ज़कात वसूल कीजिए
उनको पाक करने के लिए। तो मालूम ये हुआ ज़कात अदा करने से बकिया माल एक मुसलमान का पाक हो जाता है। ज़कात अदा नहीं करता तो माल सारे माल को गंदा कर देता है। फिर इसी तरह तुतहिरहुम का माना है पाक करना माल, तुज़क्कीहिम नफ्स को भी इंसान को पाक करना है। किन चीज़ों से? कि इंसान के अंदर जो खुद गर्जी होती है, ज़कात का निज़ाम ऐसे है खुद गर्जी इंसान के अंदर से ख़त्म हो जाती है। दूसरों के साथ हमदर्दी या इसी तरह दूसरों के साथ हुस्न सुलूक, दूसरों के साथ एहसान करने का जज्बा इंसान के अंदर पैदा होता है अगर एक मुसलमान ज़कात निकालने का आदी होता है। बखालत पहले की कौमें जो बर्बाद हुई, यहूदियों के अंदर जो सबसे बड़ी सिफत थी बखीली, अल्लाह ने फरमाया ये सिफत से भी एक मुसलमान जो है बच जाता है। यहूदियों के बारे में जगह जगह पर कई चीज़ों का अल्लाह ने जो तस्करा किया, ख़ास तौर पर उनके बारे में फरमाया माल की शदीद मोहब्बत उनके अंदर थी, जिसकी वजह से बहुत सी बुराइयों में वो लोग मुलव्वस थे। सूदी कारोबार या इसी तरह रिश्वत लेना, दूसरों का माल हड़प करके खा जाना। लैसा अलैना फिल उम्मीयीन सबील, यहूदी कहते थे किसी भी उम्मी का माल मार कर खा जाओ, कोई गुनाह हम पर नहीं, कोई हर्ज नहीं। तो सूदी कारोबार कि आदमी जो मालदार है और मालदार होता जाएगा, जिसे सूद ले रहा है वो और गरीब होता जाएगा, रिश्वत लेकर सामने वाले का काम कर, ये सारी जो बुराइयां उनके अंदर आई माल की शदीद मोहब्बत की वजह से, बखालत की वजह से सारी बुराइयां आई। इस्लाम ये चाहता है कि एक मुसलमान इन सारी चीज़ों से पाक रहे, एक सारी चीज़ों से एक मुसलमान जो है साफ रहे, इसलिए अल्लाह ने इसको फ़र्ज करार दिया है। फिर इसी तरह अल्लाह ने यह भी फरमाया ज़कात के एक जो माने है बढ़ोतरी के हैं। ज़ाहिरी तौर पर इंसान को ये लग रहा है अपने माल में से वो कुछ निकाल कर दे रहा है, लेकिन अल्लाह ने वादा किया कि अल्लाह और बढ़ चढ़ कर तुम्हें अता करेगा। यमहकुल्लाहु रिबा व युरबी सदक़ात, अल्लाह ने कहा अल्लाह सूद को घटाता है, सदका व खैरात जो तुम देते हो अल्लाह उसको बढ़ाता है। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यतसद्दक़ अहदुन बितमरा, जो कोई मुसलमान एक खजूर भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, मिन कसबिन तय्यिबिन, पाकीज़ा, ये भी ज़रूरी है हम जो खर्च कर रहे हैं पाकीज़ा माल हो, हराम तरीके से कमा कर खर्च कर रहे हैं अल्लाह को ज़रूरत ही नहीं, अल्लाह कबूल ही नहीं फरमाएंगे इसे खर्च करने को। अल्लाह कबूल करते हैं पाकीज़ा माल को, अखदहा बियमीनिही, अल्लाह ताला उस सदका व खैरात को अपने सीधे हाथ से कबूल फरमाते हैं। फयुरब्बीहा, अल्लाह उसको परवान चढ़ाते हैं। अल्लाह के नबी ने मिसाल दी, तुम में से एक आदमी ऊंट का बच्चा होता है, उसको खिला रहा है पिला रहा है, किस तरह उस तरह तुम लोग परवरिश करते हो। आज बच्चा है कल वो बड़ा हो जाता है, तो इसी तरह तुम जो आज सदका व खैरात कर दिए, ज़कात निकाल दिए, समझ जाओ अल्लाह के पास बढ़ना शुरू हुआ। क़ियामत के दिन जब जाओगे अल्लाह ताला बढ़ चढ़ कर उसका सवाब तुमको अता फरमाएंगे। तो मालूम ये हुआ कि ज़कात देने से माल में इजाफा होता है, बरकत होती है। अल्लाह ने फरमाया मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ून अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, कमसली हब्बा, अल्लाह ने कहा उस दाने की जैसे है, अम्बतत सबअ सनाबिल, एक दाना बोया जाता है, दरख्त उससे उगाता है, एक दरख्त पर 7 डालियां लगती है, हर एक डाली में 100 फल लगते हैं। बोया गया एक दाना और आया सिले में बदले में 700 फल। अल्लाह ने कहा यही मिसाल है उस मुसलमान की जो खर्च तो एक कर रहा है, ज़कात में निकाल तो एक रहा है, मगर अल्लाह तबारक व तआला क़ियामत के दिन जो है उसको इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ कर अल्लाह तबारक व तआला अता करेंगे। और अल्लाह ने ज़कात के साथ सदका व खैरात के साथ सूद का खास करके तस्करा किया, और दीन इस्लाम ने सूद का खातिमा किया। आम तौर पर जो है देखने में ये आता था कि सूद से माल बढ़ रहा है, अल्लाह ने कहा सूद को तो अल्लाह घटाता है। अल्लाह ने लानत भेजी है सूदी मामलात करने वालों पर, खाने वाला हो, देने वाला हो, लेने वाला हो, मामलात करने वाला, उस पर तो लानत भेजी गई है। ज़कात अदा करने वालों पर अल्लाह की रहमत जो है नाजिल होती है।
फिर इसी तरह सख्त वईद भी सुनाई गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया मानिउ ज़कात यौमुल क़ियामत फिन्नार, ज़कात को रोकने वाला, अदा न करने वाला क़ियामत के दिन जहन्नम में जाएगा। जहन्नम की वईद कबीरा गुनाहों पर, और ये चूंकि इस्लाम का रुकन है, कोई इससे मना कर रहा है, फिन्नार अल्लाह के नबी ने फरमाया वो जहन्नम में जाएगा। मन आताहुल्लाहु मालन फलम युअद्दी ज़कातह, जिसको अल्लाह ने माल दौलत से नवाजा है फिर भी ज़कात नहीं निकालता, अल्लाह के नबी ने फरमाया एक सांप की शक्ल उसको दे दी जाएगी, उसके गले में तौक बनाकर डाल दिया जाएगा, वो डसता रहेगा, उसको कहेगा अना मालुक अना कंजुक, मैं तेरा माल हूँ, तेरा खजाना हूँ जिसको तू जमा कर कर के रखा करता था। एक मुसलमान अपना जायजा ले, माल जो है अता करदा अल्लाह का है। अल्लाह तबारक व तआला ने माल के बारे में फरमाया, जगह जगह पर आप देखेंगे मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, हमने जो उनको दिया है उसमें से वो खर्च करते हैं। जगह जगह अल्लाह ने तसव्वुर दिलाया ये माल मेरा अता करदा है। कारून था जिसको अल्लाह ने इतना दिया जिसका खजाने की कुंजियां उठाने के लिए एक जमात थक जाती थी। लोगों ने जब कहा अहसिन कमा अहसन अल्लाहु इलैक, जिस तरह तुझ पर अल्लाह ने एहसान किया है लोगों के साथ एहसान कर, कहने लगा अना ऊतीतुहु अला इल्म मिन इंदी, मेरे इल्म की बुनियाद पर कमाया हूँ, मेरे जहन की बुनियाद पर कमाया हूँ। अल्लाह ने उसके खजाने सात जमीन में धंसा दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया आज भी वो धंस रहा है, क़ियामत तलक धंसता वो जाएगा। तो अल्लाह ने कहा माल का ये तसव्वुर इंसान जहर में रखिए, अल्लाह का अता करदा है, ये अमानत है। एक वक्त आएगा ये अमानत छोड़ छाड़ कर इंसान इस दुनिया से जाएगा, दूसरों के हाथ में वो अमानत जाएगी। हम अगर किसी का हक मार कर जा रहे हैं, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं। जिनका हक अल्लाह ने हमारे मालों में रखा है, अगर उनका हक हम अदा नहीं कर रहे हैं, ये एक मुसलमान जान ले कल दिन क़ियामत के मैं अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा हूँ। हो सकता है वक्तिया तौर पर कुछ लालच में बखीली में आकर मैं अदा ना करूँ, मगर क़ियामत के दिन तो मुझे पकड़ा जाएगा, मेरी पूछ होगी। ये भी अल्लाह ने फरमाया। अल्लाह ने खुद माल की मोहब्बत इंसान के दिल में रखी है। फितरतन अल्लाह ने इंसान को ऐसा पैदा किया है, माल से वो शदीद मोहब्बत करता है। अल्लाह ने कहा व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, इंसान माल से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, फितरी चीज है। माल भी अल्लाह दे रहा है, मोहब्बत भी अल्लाह दे रहा है, उसके बाद अल्लाह हुक्म दे रहा है ये देखने के लिए बंदा उस पर अमल करता है या नहीं। एक जानिब अल्लाह का हुक्म उस पर अमल करता है, ने माल की मोहब्बत में अल्लाह के अहकामात को फरामोश कर देता है। फिर अल्लाह ने ये भी फरमाया इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, ये माल ये औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है। नहीं देकर भी अल्लाह आजमाता है, शुक्रगुजारी सब्र करता है या नहीं करता है। देकर भी अल्लाह आजमाते हैं कि ये शुक्रगुजारी करता है या नहीं करता है। नहीं मिला है वो अगर सब्र कर रहा है कामयाब है, मिला है शुक्रगुजारी अगर नहीं कर रहा है वो नाकाम होने वाला है। तो दोनों तरीके से अल्लाह आजमाने वाला है। तो ये माल अल्लाह की नेमत भी है, माल अल्लाह की जानिब से आजमाइश भी है। अल्लाह तबारक व तआला देकर आजमाना चाह रहे। तो इस आयत में जो बात बताई गई है इस हदीस में, जिसको अल्लाह ने दिया है फिर भी वो नहीं देता है, क़ियामत के दिन ये तौक बनाकर उसके गले में डाला जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया मा मिन साहिबी ज़हबिन वला फिद्दा, जिसको भी अल्लाह ने सोना और चांदी दिया है, या उस दौर में सोने और चांदी के सिक्के भी चलते थे, दिनार और दिरहम, आज करेंसी है, डॉलर है, दीगर चीज़ों ने उनकी जगह ले ली है। उससे अल्लाह ने अगर नवाजा है, अगर वो अल्लाह के रास्ते में नहीं देता तो अल्लाह के नबी ने फरमाया उसकी तख्तियाँ बनाई जाएंगी क़ियामत के दिन, उसके चेहरे को दागा जाएगा, उसकी पीठ को दागा जाएगा, उसके पहलुओं को दागा जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया वहाँ का एक दिन जो होगा 50,000 सना, 50,000 साल के बराबर होगा। इसी तरह अगर किसी को अल्लाह ने ऊँट गाय बैल बकरियां भैंस दिए है वो नहीं निकालता, अल्लाह के नबी ने फरमाया हशर के मैदान में उसको लिटाया जाएगा। ये जानवरों को जो है दौड़ाया जाएगा, उसके ऊपर से भगाया जाएगा।
तो इस तरह हर एक का अलग अलग अजाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मा मना कौमुन अज़्ज़कात इल्ला इब्तलाहुमुल्लाहु बिस्सिरीन, जो कौम ज़कात अदा नहीं करती अल्लाह उनको कहत साली से जो है दुचार करते हैं, कहत साली मुसल्लत फरमाते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लम यमनउ ज़कात अमवालिहिम इल्ला मुनिउल क़त्र मिनस समा, जो कौम ज़कात को रोक देती है अल्लाह आसमान से बारिश रोक देते हैं। अगर जानवर नहीं होते तो अल्लाह तबारक व तआला इन पर जो है बारिश नाजिल नहीं फरमाते। ये जानवर है जिनकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला बारिश नाजिल फरमा रहे हैं, वरना इंसानों के गुनाहों की वजह से या इनकी नाफरमानी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला बारिश को रोक लेते। और इसी तरह ज़कात का जो निज़ाम है इसके बहुत से फ़वाइद बताए गए हैं, और ज़कात का जो निज़ाम इसके फ़ायदे उसी वक्त होंगे जबकि ये इज्तिमाई तौर पर कौमी सतह पर हो। उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को उन्होंने यमन का गवर्नर मुकर्रर किया। पहले साल जब वो गवर्नर बने, वहाँ के फ़ुक़रा मसाकीन में ज़कात तक़सीम करने के बाद जो बच गई उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को भेज दिया। करीबन 1/3 ज़कात बची। उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, यहाँ क्यों भेजे हो, वहाँ के फ़ुक़रा मसाकीन में तक़सीम करते। चूँकि इस्लाम का उसूल है जहाँ की ज़कात है पहले वहाँ के फ़ुक़रा मसाकीन को दी जाए। सबसे पहले तो रिश्तेदारों को देखा जाए, रिश्तेदारों के बाद जो वहाँ के महल्ले के फ़ुक़रा मसाकीन हो, फिर वहाँ बच जा रही है तो दूसरी जगह ज़कात अदा की जाए। तो मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, यहाँ के फ़ुक़रा मसाकीन को देने के बाद जो बच गई आपके पास भेजा हूँ। दूसरे साल आधी ज़कात, तीसरे साल पूरी ज़कात उठाकर भेज दी। यहाँ कोई ज़कात लेने वाला नहीं है। यमन का जो इलाका है, कल तलक जो ज़कात लिया वो आज ज़कात देने का मुस्तहिक़ बना है। आप गैर कौमों के पास, दूसरी कौमों के पास देखिए, वो कौमी सतह के लिहाज से सोचते हैं अपनी कौम को किस तरह आगे बढ़ाएं, किस तरह आगे ले जाए। अल्लाह ने तो हमारे पास एक बेहतरीन निज़ाम रखा है। मुसलमानों की हालत आप देखेंगे, रोना रो रहे मुसलमान। माशी लिहाज से हम कमज़ोर हैं, पस्त हैं, रिजर्वेशन की भीख मांग रहे हैं। या इसी तरह कौमी सतह से देखेंगे, तालीमी लिहाज से भी मुसलमान पसमानदा हैं। गुरबत में भी जो है मुसलमान बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आदिवासी कौम से ज़्यादा पिछड़े हुए नज़र आएंगे। तो ये सारी चीज़ें, बुराइयां जो आ रही, वजह क्या है? एक तो हमारे पास ज़कात का निज़ाम नहीं है। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाहि अलैह, जिनको 5वें खलीफा बाज़ लोग कहते हैं, उनके दौर में लोग ज़कात लेकर फिर रहे हैं, ज़कात लेने वाला नहीं। इतनी खुशहाली मुसलमानों के अंदर, इतनी मालदारी मुसलमानों के अंदर, ज़कात लेकर फिर रहे हैं, ज़कात लेने वाला नहीं, ज़कात लेने वाला फ़ुक़रा मसाकीन नहीं मिल रहा। तो ये इस्लाम का जो निज़ाम ज़कात है उसके बहुत से फ़वाइद में से एक फ़ायदा है कि गुरबत उस माशरे से ख़त्म हो जाएगी, फ़कीरी मिट जाएगी, और बहुत से मामलात में मुसलमान अगर मुनज़्ज़म तरीके से काम करेंगे तो अपनी कौम को जो है कई मामलात में आगे जो है बढ़ा सकते हैं। और अगर ये ज़कात का निज़ाम नहीं है या मालदार लोग इसी तरह साहिब हैसियत ज़कात नहीं निकालेंगे, होगा क्या? माशरे में तवाज़ुन बिगड़ेगा, मालदार मालदार होते जाएंगे, गरीब गरीब। होगा क्या? उनके अंदर एहसास कमतरी, चोरी, डकैती, फितना, फसाद। या इसी तरह फ़ुक़रा मसाकीन है, एक आदमी दे रहा है, एहसान मंदी कर रहा है, उसके हक़ में दुआ निकलती है। नहीं दे रहा है तो यकीनी बात है उनकी जो दिल से जो है बद्दुआ निकलेगी। तो ये सारी जो माशरती बुराइयां जो आती है, ज़कात का निज़ाम जो है न करने की वजह से जो है आती है। और भी ऐसे कई फ़वाइद जो है ज़कात का जो निज़ाम है वो करने से जो अदा होती है। तो इससे एक बंदा, एक मुसलमान जो है अल्लाह की शुक्रगुजारी भी करता है, शुक्र अदा करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया भी है। तो बहुत से फ़वाइद इसके जो है दीन इस्लाम ने जो है बताए। तो बहरहाल एक मुसलमान ये बात जहन में रखे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे अमवाल में ज़कात अल्लाह ने फ़र्ज़ की है। अब सोना और चांदी है, उलमाओं ने लिखा है उस दौर में जो दीनार और दिरहम थे, उस लिहाज से आज का जो पैमाना है
85 ग्राम अगर किसी मुसलमान के पास सोना है तो वो 2.5% उसमें से निकालेगा। चांदी है 52 तोले, 500 जो है 95 ग्राम अगर किसी के पास है तो उसमें से ज़कात वो निकालेगा। शर्त यह है कि वो ख़रीदने के बाद 1 साल गुजर जाए। इसी तरह जानवर है उनकी अलग अलग जो है मुकर्रर की गई है। अनाज गल्ला है, जब भी खेती अनाज गल्ला उग कर आ रहा है, 600 किलो अगर है हमारे खेत में अनाज उग रहा है तो उसमें से जो है 10वां हिस्सा, 10 हिस्से उसके किए जाए, 1 हिस्सा अल्लाह के रास्ते में निकाला जाए। और अगर हम खुद अपनी खेती को सैराब कर रहे हैं यानी बोरवेल वगैरह लगा कर मेहनत करके, तो 20वां हिस्सा यानी 20 हिस्से किए जाए, 1 हिस्सा अल्लाह के रास्ते में दिया जाए, 19 हिस्से जो है अपने पास रखे गए। तो देखा जाए तो बहुत कम फीसद दीन इस्लाम ने जो है मुकर्रर की है। 2.5% भी अगर देखा जाए तो 9 हिस्से, फिर 10वां जो हिस्सा है 10 हिस्से के 4 हिस्से किए जाए, 4था हिस्सा जो है अल्लाह के रास्ते में देना है। 9 और इसी तरह बकिया जितने भी हिस्से हैं अल्लाह ने कहा अपने पास रखो। तो बहरहाल अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला जो बातें सुने हैं अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।